हमने कुछ इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, उसके बाद फॉर्मूलेस पढ़े। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, कोई भी एक रैंडमली ट्रायंगल है एबीसी जिसमें जो एंगल बी है, वो 90 डिग्री का है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉट ऑफ एंगल ए फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, करना क्या था, बस एक कोई भी एक रैंडमली कोई ट्रायंगल ले लेते हैं। समझो ये जो ट्रायंगल है वो है एबीसी, तो ए बी सी, इसके बाद क्या दिया है, एंगल बी 90 डिग्री, तो बी पे 90 डिग्री बना देते हैं। अब मुझे कॉट ऑफ एंगल ए फाइंड आउट करना है, मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ ए या कॉट ऑफ थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। अब मुझे पता है अगर कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होता है तो ए के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट क्या होगा, ए भी एडजेसेंट होगा, और ऑपोजिट क्या होगा, बीसी ऑपोजिट हो जाएगा। कॉट थीटा अगर एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होता है तो एडजेसेंट अगर ए बी है, ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट जो है वो बीसी है। तो कॉट थीटा अगर होता है, अगर मैं ए की बात करूं तो कॉट ए क्या होगा, इसमें एडजेसेंट क्या है, ए बी, और ऑपोजिट क्या है, बीसी। ये जो रेशियो है मुझे क्या मिलेगा लास्ट में, ए बी अपॉन बीसी। तो इसमें से आंसर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल XYZ एंगल y is 90 डिग्री देन फाइंड cosec अल्फा। इसमें ट्रायंगल पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है और मुझे अभी cosec अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें ट्रायंगल पहले से दिया हुआ है और मुझे अभी cosec अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे एंगल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा। सेम अब मुझे cosec थीटा पता है, cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, अगर एंगल z में अल्फा की बात करूं तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, xz, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, और इसका ऑपोजिट क्या है, xy। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन xz अपॉन xy, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, बस कैलकुलेट कुछ दूसरा करना है, इसमें cos बीटा फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में बीटा ये वाला एंगल है, मतलब cos x फाइंड आउट करना है, cos बीटा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। अब cos बीटा है तो cos, सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें से अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा के एडजेसेंट कौन सा साइड है, xy, ये एडजेसेंट है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, xz, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। इसीलिए cos बीटा का बन जाएगा xy अपॉन xz, इसका आंसर आएगा xy अपॉन xz। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पहले तीन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें गिवन क्या है, इसमें cos a का वैल्यू दिया है 4/5 और इस बार हमें tan a फाइंड आउट करना है। तो cos a अगर 4/5 दिया हुआ है, सेम पहले की तरह हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी किसी भी एंगल में तीन साइड होते हैं, हमें यहाँ पे दो साइड पता है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता क्या नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट या परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया
गया जिसमें थीटा मतलब ए ना, नाम दे देते हैं उसका ए बी और सी, बी है 90 डिग्री पे, ए कॉस ए 4/5 है, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट का वैल्यू है 4 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 5। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं या ऑपोजिट निकाल लेते हैं। तो अगर ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास दो साइड है, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है, तो राइट एंगल में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम उसमें तीसरा फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, और AC का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर वहाँ पे जाएगा -16 और 25 - 16 हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमें BC का वैल्यू मिलेगा 3। तो अगर मुझे ये 3 मिल गया, अभी मुझे हमारे पास साइड ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू पता है, हम tan A निकाल सकते हैं, क्योंकि tan A क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या होता है, अभी अगर मैं एंगल A की बात करूं तो इसके ऑपोजिट क्या है, BC, और एडजेसेंट क्या है, AB। तो इसका रेशियो कैसा आएगा, ऑपोजिट किसके इक्वल है, BC के, मतलब 3, और एडजेसेंट क्या है, AB, तो उसका वैल्यू है 4। तो tan A का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, 3/4। tan A इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन दिखने में हार्ड लग रहा था लेकिन इजी क्वेश्चन, नोट इट डाउन। पहले 4 क्वेश्चंस हो गए, अब 5th क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें दिया हुआ क्या है, sin थीटा A/b के इक्वल है और cos थीटा फाइंड आउट करना है। अगर देखिए तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम इसी की तरह था, लेकिन इसमें फॉर ऑप्शंस थोड़े हार्ड दिए हुए, इससे थोड़ा टफ लगता रहेगा, बट देखते हैं। अब sin थीटा अगर A/b के इक्वल दिया है, सेम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो sin थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है और वो किसके इक्वल है, A/b। हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते। अगर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और जो थीटा है वो इस एंगल को कंसीडर किया, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये, मतलब ये वाला जो साइड है, अगर नेम दिए ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री, तो BC का वैल्यू A हो जाएगा और AC का वैल्यू B। अब बच कौन सा, तीसरा जो साइड बच गया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तीसरा साइड AB कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, यस। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, sum of the two side, sum of the square of two side is equal to the square of the remaining side. So AB square plus BC square is equal to AC square। अब मेरे पास वैल्यू किसके किसके दिए हुए, BC के वैल्यू दिए हैं A का स्क्वायर और AC का वैल्यू है B स्क्वायर। बचा हुआ तीसरा जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर मुझे मिलेगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, AB का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अभी तीनों साइड पता है, पहला है थीटा के अकॉर्डिंग अपोजिट A है, एडजेसेंट जो है वो हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज तो गिवन है B। अब अगर मुझे sin थीटा अगर A/b है तो cos थीटा मिल जाएगा। तो cos थीटा क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एडजेसेंट क्या है, और इस थीटा के अकॉर्डिंग ये एडजेसेंट है,
मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी, cos थीटा मुझे क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट इट डाउन।